और देखो श्री नारायण से कहा कि तुम राजा बलि के यहाँ पर जाओ और जाकर के देखो जरा तुम्हारी संपत्ति तुम्हें कैसे प्राप्त हो। उसके लिए वामन का रूप धारण किया श्री नारायण ने और राजा बलि के घर वामन रूप धारण कर बटुक रूप धारण करके भगवान चल दिए। यज्ञ नारायण भगवान ने अग्निदेव जहां प्रकट होते हैं तो मान लो कि अब यज्ञ की परिपूर्णता, लेकिन आज उस यज्ञ मंडप में ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देव साक्षात प्रकट हो गए हो। इतना तेज छोटा सा स्वरूप है श्री वामन भगवान का। कमंडल हाथ में ले रखा है, छाता ले रखा है, बढ़िया सा श्रृंगार कर श्री वामन भगवान राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। श्री बलि ने देखा सामने हमारे कितना सुंदर देव है, कितने सुंदर भगवान दिख रहे हैं। थोड़ा छाता ऊपर उठा दो, बोलिए वामन भगवान की जय हो। अभी आप लोगों के पास भी आएंगे। हाँ, आज बताइए जो सबको दे रहा है, जो सबको देता है, आज वो भी भक्त के यहाँ मांगने के लिए आया है। वो भी परीक्षा लेता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहने वाला कहीं मुझे देने में ही मेरी चीज को थोड़ा सा भय तो नहीं है, आनाकानी तो नहीं करेगा। चलो मैं ही जाता हूं आज मांगने के लिए। बहुत सुंदर है ना वामन भगवान। श्री राजा बलि के दरबार में जब पहुंचे, श्री शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि के गुरु हैं और श्री शुक्राचार्य जी ने देखा ये तो साक्षात नारायण आ गए। अब देखो छलिया है, हमारे भक्त को छल के ना ले जाए, हमारे शिष्य को छल के ना ले जाए। सो श्री नारायण के रूप को देखा और राजा बलि ने कहा देखो कितना सुंदर स्वरूप है, आज मैं तो कुछ दूंगा, मेरा देने का मन कर रहा है। महाराज कहाँ रहते हो? कोई आश्रम बनाया है कि नहीं? विवाह वगैरह किया है कि नहीं? आप कहो तो विवाह करा दूं। आप कहो अच्छा विवाह यदि हो जाएगा तो देवी जी आएंगी, फिर बच्चे भी होंगे, रखोगे कहाँ पे? तो उनके रहने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। मैं आश्रम बनवा दूं? अच्छा आप अपनी मर्जी से मांग लो, क्या चाहिए आपको? वामन भगवान ने कहा देखो वैसे तो मैं लेता नहीं हूं, लेकिन अब तुम्हारे देने का मन है तो अपनी मर्जी से तुम जो चाहो सो दे दो। दान की कोई सीमा थोड़ी होती है, लेकिन देना वही जो तुम्हें भी अच्छा लगे, जिसका उपयोग भी मैं कर सकूं। अरे देखो ये तो कुछ लेते ही नहीं है। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा धोखे से मत कह देना, तुम्हारा सारा वैभव ले जाएंगे। अरे महाराज पहले आपने कहा था कि संत सेवा, अतिथि सेवा, गौ सेवा करना। अब ये अतिथि हमारे यहाँ आए क्योंकि बिना तिथि के आए हैं और फिर ये ऊंचे संत दिखते हैं। अब आप इनकी सेवा हमसे करने के लिए मना कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। श्री वामन भगवान ने कहा कि देना चाहते हो तो बस केवल हमको ज्यादा कुछ नहीं लेना है, 3 पग भूमि लूंगा मैं। श्री बलि ने कहा प्रभु आपको तो मांगना भी नहीं आता है, मैं ब्राह्मण हूं ना, और ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। देखिए अगर ब्राह्मण असंतोषी हो जाए तो ब्राह्मण का नाश हो जाता है। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए।
और यदि संतोष बना रहे तो ब्रह्मणत्व बना रहेगा। असंतोषी हुआ कि उसका ब्रह्मणत्व चला गया। निर्धनता, बोले यही तो ब्राह्मण की शोभा है। ब्राह्मण की जो शोभा है वह धनपति होकर के शोभा नहीं प्राप्त करता। ब्राह्मण तो विद्यावान होकर के ही शोभा को प्राप्त करता है। बामन ने कहा राजा बलि से, ज्यादा मैं लेकर के क्या करूंगा, मुझे ज्यादा चाहिए नहीं, खेती तो मुझे करना नहीं है, 3 पग दे दो। श्री राजा बलि ने कहा प्रभु आपके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाव, इनसे आप कितनी हमारी भूमि को नाप पाएंगे। अच्छा एक काम करो तुम ही नाप लो। बलि ने जब कहा तो वामन भगवान बोल पड़े, देखो दान देने वाले तुम हो और दानी को स्वयं निर्धारित करना चाहिए कि वो कितनी भूमि हमको दान देगा, कितना हमको दान देगा, उसको स्वयं तय करना चाहिए। अब मेरे से तुम कहोगे अच्छा मैं जान गया हूं, ये क्यों कह रहे हो, हमारे छोटे छोटे पांव है ना, शर्म आ रही होगी। बोले नहीं नहीं, तो आप एक काम करो, आपके पास में तो विद्या का तेज है, सिद्धि का तेज होगा, तप का बल होगा, अपने पांव कुछ बड़ा करके भी आप नाप सकते हो। बामन जी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। बोले बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, कोई बात में दिक्कत तो नहीं होगी। बोले बिल्कुल नहीं होगी। फिर वामन भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया। और छोटे छोटे पांव जो दिख रहे थे ना, वो छोटे छोटे नहीं थे। वामन भगवान ने अपना स्वरूप बड़ा किया और अपना जैसे ही स्वरूप बड़ा किया सो एक चरण में भगवान ने धरती को नाप लिया, प्रणव का उच्चारण किया। एक पग में सारी पृथ्वी भगवान श्री वामन ने नाप ली। और दूसरे चरण में, दूसरे पग में ब्रह्मलोक में पहुंच गया प्रभु का पांव। ब्रह्मा जी ने अंगुष्ठ को धोया, कमंडल में उस जल को रख लिया। अब तीसरा पग में कहां रखूं? आप तीसरा पग बताइए। श्री बलि ने कहा प्रभु आपने सब तो हमसे ले लिया, देखिए अभी आपकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। आपने कहा था कि 3 पग भूमि दूंगा। ब्राह्मण बड़े समझदार होते हैं, ये जो बामन होते हैं ये बड़े समझदार होते हैं। दान लेने से पहले संकल्प करा लेते हैं, बाद में यजमान पलट जावे तो। बलि से पहले ही कह दिया था पहले संकल्प करो। शुक्राचार्य जी ने सोच लिया, देखो ज्यादा देना नहीं, लेकिन फिर भी रोक टोक करी। ना मानने पर जल की जरूरत पड़ेगी संकल्प करते समय। सो कमंडल की टोटी में आकर के बैठ गए श्री शुक्राचार्य जी महाराज। श्री नारायण ने कहा ज्ञान वैराग्य नयन उर्गारी, पहचान तो तुमने लिया ज्ञान के नेत्र से, लेकिन वैराग्य की जागृति नहीं हुई, सो तुम्हारे ज्ञान का ही नेत्र फोड़ूंगा। एक तृण उठाया और वामन भगवान ने कमंडल में उस टोटी में चुबो दिया। सो एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब ये तीसरा पांव कहां रखूं? श्री बलि ने कहा महाराज हमारी संपत्ति तुमने नापी, संपत्ति बान तो बाकी है अभी। अच्छा मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की आपने, इसलिए तुम्हें बंदी बनना पड़ेगा, तुम कर्जदार हो गए हमारे। सो राजा बलि को नारायण पाश में बांध दिया गया। भगवान के सामने श्री बलि महाराज को बंदी बनना पड़ा। सेनापति ने बांध दिया। अब श्री राजा बलि की जो पत्नी है विंध्यावली,
उनका आगमन हो गया। 7 वर्ष का बालक भी साथ में आ गया। सामने देखा, नारायण को प्रार्थना करी। नारायण ने कहा, राजा बलि की पत्नी से, आपके पति तो हमारे बंदी हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो कहा था प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करी, इसलिए ये कर्जदार हो गए हैं। विंध्यावली ने कहा, देखो आपने इनसे दान लिया और आपका दान पूरा नहीं हुआ। कारण क्या है? आपने मुझसे नहीं पूछा, मेरे पति से मेरी बिना अनुमति बिना जानकारी के संकल्प करा लिया, दान ले लिया, हमसे तो कोई जानकारी नहीं ली, इसलिए आपका संकल्प पूरा नहीं हुआ। लगता है मुझे कि आपने ये कहीं पर पढ़ा लिखा नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो। अब नारायण बोले, मैं क्या इससे बहस करूं, मैं क्या बहस करूं। दान लिया आपने, लेकिन अभी दक्षिणा बाकी है। दक्षिणा तो मैं ही दूंगी, क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूं। अब अकेले हूं तो चल भी जाए, लेकिन जब हमारा विवाह हो गया तो हमारी मर्जी होना चाहिए। हमारी बिना मर्जी के आपने कैसे कार्य किया? दक्षिणा का संकल्प तो मैं ही करूंगी। दक्षिणा का संकल्प अधूरा रह गया आपका। तो विंध्यावली से श्री नारायण भगवान ने कहा, देवी अब आप दक्षिणा का संकल्प कर दीजिए। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ यदि आप करते हैं तो आपको दक्षिणा देना पड़ेगा। ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, उनका आशीर्वाद लेना, और ब्राह्मण यदि प्रसन्न हैं तो आपके यज्ञ करने का फल आपको प्राप्त हो गया। यहां तक भी कहा है कि ब्राह्मण मंत्र ना पढ़ता हो, पूजा पाठ ना करता हो, वो कुछ जानता भी ना हो, वो कोई कर्म भी ना करे, लेकिन आपके घर बैठा रहे, आप दर्शन करें, उसको भोजन पवाते रहें, और वो जो जूठा गिर रहा है ना आपके घर में, समझो सबसे बड़ा यज्ञ आपका हो गया। आपको फल वही मिलेगा। हाँ, यज्ञ की फलश्रुति क्या है? हमारे यज्ञ में आए हुए जो बाहर से आगंतुक ब्राह्मण जन हैं, वो प्रसन्न होकर के जाएं। उनकी सेवा ही यज्ञ का फल है। वो खुश होके आशीर्वाद दे करके जाते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं। आपको समझिए यज्ञ कराने का फल मिल गया। हरि बामन का वेश बनायो बनायो, बलि राजा के द्वारे आयो। हरि बामन का वेश बनायो बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए बनाए, बलि
भगवान का स्वरूप है। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। उम्र के छालाम जय हो। बदले में दबाए, हाँ दबाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि बामन का भेष बनाए, हो बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। याद है माथे तिलक सोहे सिर छात्र धरे, माथे तिलक सोहे शिर छात्र ओढ़े, माथे तिलक सोहे सिर छात्र धरे, माथे तिलक सोहे शिर छत्र धरे, अरे हाथों में कमंडल सुहाए, हसुहाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि बामन का भेष बनाए, बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो। कांधे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे, कांधे जन उभरे सिर पे चोटी सहे, कांधे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे, कांधे जन उधरे सिर पे चोटी सहे, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, हाँ सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि बामन का भेष बनाए, बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बोलिए भक्तों और भगवान की जय हो। हरि बामन के रूप बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि बामन का भेष बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, 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 हरि बामन का भेष बनाए, बनाए, हरि राजा के द्वारे आए, हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। बोलिए भक्तों और भगवान की
जय हो। 3 पग भूमि में भगवान वामन ने त्रिलोकी की संपत्ति को नाप लिया और राजा बलि ने भगवान के जब उस स्वरूप का दर्शन किया तो आज गदगद हो गया। सामने में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। यदि मेरा बालक होता मेरे पिता की सारी संपत्ति हड़प ली, जहर खिला के मार देती। श्री वामन भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा द्वापर में पूरी करूंगा। और वही रत्नमाला पूतना बन करके आती है। बलि से कहा अच्छा मैंने तो सब ले लिया, लेकिन अब तुमको क्या चाहिए? देखो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, जो सच्चे भक्त होते हैं, भगवान पहले उनसे सब छीन लेते हैं, सब कुछ उनका छूट जाता है। सब छीन लिया, फिर उसके मन में ऐसी स्थिति भी कभी आ जाती है कि अब मैं भगवान को ही नहीं मानूंगा, आज से मेरा कोई नहीं है। अरे मैं पूजा करता था, मैं कितना मानता था। देखो जब से मैंने पूजा शुरू करी, जब से मैंने भगवान के लिए समय निकाला, मेरा समय ही विपरीत हो गया। भगवान परीक्षा ले रहा है। सुख में मुझे याद करने लगा, लेकिन जब इसके ऊपर विपत्ति आएगी तो क्या ये ऐसे ही आस्थावान रहेगा या फिर ये इसकी मति, इसकी निष्ठा बदल जाएगी? अरे हमारे कामना की पूर्ति नहीं होती है ना, तो भगवान बदल दिए जाते हैं, गुरु बदल दिए जाते हैं, मंदिरों में मूर्तियां बदल दी जाती हैं। हनुमान जी महाराज बड़े जल्दी सुनते हैं दुर्गा मैया अच्छी नहीं है, आज से हनुमान जी को ही पूजूंगा। दुर्गा मैया ये अच्छी नहीं है, ये सच्ची नहीं है। भैरव बाबा बड़े ऊंचे हैं, हम भैरव बाबा की पूजा करेंगे। हमारी रोज आस्था, रोज श्रद्धा बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। भगवान सब छीन लेता, इसके बाद में फिर सब कुछ दे देता। जब भरोसा हो जाता है ना कि अरे इसके जीवन में मैंने जितना दुख दिया, जितना संकट आया, इसने उतना ही मेरी भक्ति और करी, इसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई, आस्था डगमगाई नहीं है, इसलिए अब हमको इसको सारी चीजों को दे देना चाहिए। फिर ईश्वर जब कृपा करते हैं ना, तो वो फिर हिसाब किताब नहीं देखा करते, नाप तौल नहीं देखते, वो तो सिर्फ देना जानता है, वो लेना जानता ही नहीं है। राजा बलि को कहा कि आपने मुझे सब दे दिया, अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, अब तुम भी मांग लो हमसे। तो राजा बलि ने कहा भगवान एक बात कहूं, बात मानोगे मेरी? हाँ हाँ मानूंगा। काम करोगे? बिल्कुल करूंगा। एक काम करो, क्या करना है? मैं अपने महल से जब जब निकलूं, मेरे को दर्शन तुम्हारा होना चाहिए, बस। नारायण ने कहा, वामन भगवान बोले वाह बलि, मैंने तुमसे तुम्हारी संपत्ति क्या ले ली, तुमने तो अपने घर का मुझे नौकर बना दिया। बताओ जरा, तुम कब महल से बाहर निकलोगे, कब? मुझे कैसे जानकारी होगी? दिन में निकल पड़ो, रात में निकल पड़ो, सुबह निकलो, शाम में निकलो, दोपहर में निकलो, 1 घंटे में 4 बार निकल पड़ो। उसके लिए तो मुझे तुम्हारे महल के बाहर दरबार पर चौकीदारी करनी पड़ेगी ना। आज भी नारायण राजा बलि के दरवाजे पर बैठ करके चौकीदारी कर रहे हैं। भगवान को ही मांग लिया राजा बलि ने।